नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप स्वस्थ व खुश होंगे। एसएससी सीपीओ टायर 2 आपका पोस्टपोन हो गया है। जैसा कि मैंने आपसे 2 दिन पहले ही आपसे बता दिया था कि एसएससी सीपीओ टायर 2 मेरी तरफ से 100% पोस्टपोन होगा और ये वो जो और ये ही हुआ। तो अब क्या कर सकते हैं, अगर पोस्टपोन हो गया है तो किसी के लिए अच्छी बात है, किसी के लिए बुरी बात है। कोई कोई ऐसे भी है जिन्होंने पहले छुट्टी ले रखी थी और वो अब मतलब फोर्स में है, उन्होंने छुट्टी ले रखी थी, उनकी छुट्टी सैंक्शन 24 तक है। अब आगे वो कैसे मतलब बढ़ाएंगे, तो काफ़ी कईयों के लिए चैलेंजेस भी हुआ है, कईयों के लिए बहुत अच्छा फायदा भी हुआ है कि मतलब जिन्होंने तैयारी जिनकी अच्छी नहीं थी तो उनको एक तरह से गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनकी हो गई है कि और ज़्यादा वो अब तैयारी कर सकते हैं और ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो इसके एवरी कॉइन हैज़ टू फेसेस। ठीक है, तो आज की ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये है कि आपसे एक बार सारी डिस्कस कर लिया जाए कि क्या आपको की स्ट्रेटजी होनी चाहिए और मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी अब इतने टाइम में आपको क्या करना है। आपको जब आपका मेंस ही आपका रिस्केड्यूल हो गया है, कुछ ऐसे भी होंगे जो अभी से भी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बताया कि आपको टारगेट स्कोर क्या क्या रखना है, इसमें आपका सिलेबस बताया पूरा एक तरह से। एक एक क्वेश्चन बता दिया कि मतलब ये क्वेश्चन यहाँ से है, इतने क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, इतने क्वेश्चन यहाँ से, कितने मार्क्स है और आपको कैसे आपको टारगेट करना है, कौन सी बुक अब आपको टैकल करनी है, कम से कम बुक्स में, कम से कम पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कैसे लाएं। आपको यही आपका मोटिव रहना चाहिए, सारी चीज आपको नहीं पढ़नी है। तो जल्दी से आप स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि पहले तो रीजन पता कर लेते हैं कि रीजन क्या था कि आपका एसएससी सीपीओ मेंस का पोस्टपोन होने का। तो पहला रीजन तो यही है कि आपका पीएचडी और पीईटी का रिजल्ट आपका उनके पास तैयारी नहीं हो पाया अब तक। ठीक है, काफी कम टाइम मिला है, अभी तो आपके फिजिकल स्टार्ट खत्म हुए थे और 15 दिन पहले, और उसने 15 दिन के में उनसे आपका रिजल्ट तैयार नहीं हुआ है। दूसरा रीजन कोई है ही नहीं, सिर्फ यही आपका रीजन है कि उनसे फिजिकल का रिजल्ट ही तैयार नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अभी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब बच्चे कुछ ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो पहले से पढ़ रहे हैं और अब पढ़ाई छोड़ देंगे। ठीक है, और तीसरे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी से स्टार्ट करेंगे। वो बच्चे बिल्कुल मेरे जैसे हैं, क्योंकि जो जब आखिरी में एकदम से जब भगवान उनको एक तरह से एक और चांस दे देता है ना, इट्स लाइक अ लाइफ लाइन, तो वो वाली बात है मतलब। तो आप एक बार मैंने बता दिया, देखिए कि आप सोच रहे होंगे अभी भी, आपको अगर लगता है कि अब कम टाइम है, अब भी आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, पर मैं आपको एश्योर दे रहा हूं कि अगर आप अब भी तैयारी करना चाहते हो, बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और आपको अपने मार्क्स कैसे बढ़ाने हैं ये भी आप देख लेना। देखिए आज 16 तारीख है, 16 तारीख है और ये सारे इतने दिन है आपके पास, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 के। ठीक है, तो काफी दिन है आपके पास ये तैयारी करने के लिए। तो अगर आप अपने टाइम में से मतलब अपने दिन में से अगर 4-5 घंटे अगर आप निकाल दो अपने सीपीओ की तैयारी के लिए, तो आप सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे टारगेट स्कोर आपका क्या होना चाहिए। टारगेट स्कोर आपका होना चाहिए, अभी अभी के लिए आपका टारगेट स्कोर आपका होना चाहिए एटलीस्ट 180। मतलब जब भी आप मोक दो, मतलब 180 आप अगर मोक दे रहे हो तो आपको ये दिमाग में रखना है कि कम से कम 180 लाना है। अगर 180 नहीं आ पा रहे हैं तो आपको अंदर यार 180 क्यों नहीं आ रहे हैं, ठीक है, ये आपको सोचना है। वो आपको आपको अपनी आइडेंटिफाई करनी है मिस्टेक। अगर आप जब आप चेक करते हैं अपने कि भाई कितने मार्क्स आ रहे हैं और कितने थोड़े कम हो गए 170 आए, तो ये देखना है कि यार मतलब मेरे क्यों नहीं आ पाए, आपका व्हाट इज द डिफरेंस एंड हाउ डू आई एबल टू टैकल इट। तो ये आपको देखना है। अगर 180 तक आपका स्कोर आ रहा है तो आप यू आर इन अ गुड ट्रैक। ठीक है, यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। तो आपको 180 का आपका टारगेट रखना है। और कई कई ऐसे हैं जिनके मार्क्स नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उनके लिए बता दूं कि मिनिमम मार्क्स तो इतने आने चाहिए। अगर आपको कोई भी जॉब लेनी है, आप अगर आप मॉक्स में 150 आपको एटलीस्ट लेके आने हैं। अभी आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर मॉक की टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो, और अगर सीपीओ मेंस की भी आपकी बताऊं तो आपको 150 एटलीस्ट फॉर सिक्योरिंग अ पोस्ट इन सीएपीएफ सीपीओ, तो आपको 150 एटलीस्ट लेके आना है। और तीसरी चीज है, मैं आपको बता देता हूं कि मॉक टेस्ट हॉक्स 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 का मीनिंग आपको पता ही होगा। मॉक टेस्ट हॉक्स मैंने क्यों बोला है कि मॉक टेस्ट देके कई बार ये होता है कि ठीक है, जिनके मॉक टेस्ट में 180 स्कोर आ रहा है, तो ये बच्चे मतलब जो कैंडिडेट्स हैं ये सोचने लग जाते हैं कि हाँ वी आर अप टू द पार एंड वी विल डू वेल। पर मैं अपने पिछले साल का एक्सपीरियंस बताऊं तो क्या हुआ था कि मॉक टेस्ट में बड़े कई बच्चों के बहुत ही अच्छे मार्क्स आ रहे थे कि हाँ ठीक है, दे आर डूइंग ग्रेट एट मॉक टेस्ट, बट एकदम से थोड़ा सा पैटर्न चेंज होते ही सब कुछ धरा का धरा रह गया, उनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं पाए। और ऐसा नहीं है कि पैटर्न ही चेंज नहीं हो गया, कई बार ऐसा हो जाता है कि
आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए, आपके क्या पता आपके मॉक वाले आपके क्वेश्चन, आपके वोकेबलरी के क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छे आपको मिल गए, वो आपको आते थे, और जो आप रियल टेस्ट में बैठे आपके वो प्रैक्टिस नहीं, मतलब वो वाले क्वेश्चन नहीं आए, तो ये है कि आप उस टाइम में उतना अच्छा नहीं कर पाए। तो ये है कि आप अगर मॉक टेस्ट में अच्छा कर रहे थे, एकदम से आपको ऐसे नहीं लेके दे बैठ जाने, सोच के बैठ जाने कि आप और भी अच्छा करेंगे, मतलब। और वोकेबलरी एक मैंने स्पेशली मेंशन किया है, क्योंकि वोकेबलरी को ही मेंशन मैंने इसलिए किया है क्योंकि वोकेबलरी ही आपका ये जो एक तरह से निर्णायक एक डिसीजन मेकर होगा कि आपको सीपीओ में पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वोकेबलरी, तीन चीज होती है। ये दोनों चीज है ना आपकी सबको आती होगी, आपको जब आप मॉक टेस्ट दोगे या रियल टेस्ट में बैठोगे तो इसमें सबसे ज्यादा सबके मार्क्स आएंगे, पर जो आखिरी के जो 30, 35, 40 की जो आपकी वोकेबलरी आएगी ना, वो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। अगर आपके वोकेबलरी में आपकी अच्छी होगी तो आपके वर्ड्स जो सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अदर्स, ये क्वेश्चन है ये आपके सारे ठीक होंगे, क्योंकि इनमें बच्चों के बहुत ज्यादा नंबर कटते हैं। अगर वो क्वेश्चन आपको आते होंगे तो आपके बहुत ही मतलब इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, वो सब आपके मतलब ठीक हो जाएंगे, तो आपके मार्क्स भी तो इतने बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक बार, और क्या है, एक है सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है, सिली मिस्टेक आपको वो बिल्कुल अवॉइड करनी है। और इसके लिए क्या करना है कि आपको फोकस होकर क्वेश्चन पढ़ना है, बहुत ज्यादा फोकस होकर ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल PQRS के क्वेश्चन है, जैसे मेरा पिछली बार गलत हो गया था PQRS का क्वेश्चन, क्योंकि मैंने ज्यादा ध्यान से नहीं पढ़ पाया। फिर मैंने उसको दोबारा पढ़ा तो मेरे को, और मैंने जब आंसर की देखी और फिर मैंने उसको दोबारा पढ़ा तो मेरे को वो बिल्कुल मतलब मेरे को ऐसा लगा कि इट्स लाइक अ सिली मिस्टेक फॉर मी, क्योंकि क्वेश्चन इतना आसान था। वो क्वेश्चन मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर कर रखा है, एक ही जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपको वो क्वेश्चन था, उसको आप पढ़ के, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन अब मेरे को पूरा समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वो आपको है कि अगर आप मॉक टेस्ट में भी आपको पता लग रहा होगा, आपको क्वेश्चन होंगे वे आपको बिल्कुल अच्छी तरह आते होंगे, आपको वो क्वेश्चन आपको अवॉइड, मतलब सिली मिस्टेक अवॉइड करनी है। सिली मिस्टेक आपको ना एक तरह से अप टू द हाईएस्ट पॉइंट ले जाएंगे आपके टेस्ट में, और मतलब आपके नंबरों में, और आपको अच्छे दिल्ली पुलिस SI या जो भी आप CISF SI या CRPF SI जो भी आप बनना चाहते हैं, BSF SI, वो आपको पोस्ट दिला देंगे। एक क्वेश्चन गलती करने पे 1.2 मार्क्स आपके कट जाते हैं। सिर्फ 0.2 मार्क्स की मार्किंग कहते हैं, पर 1.25 मार्क्स इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो गलत हो ही गया, ऊपर से उसकी भी 1.25। अगर वो ठीक हो जाता तो 1 मार्क्स मिलते, लेकिन नहीं ठीक हुआ तो 1.2 मार्क्स आपके जा चले गए हैं। तो 1.25 चले गए तो 10 में चले गए तो आप तो 190 से तो नीचे आ ही गए ना। सिक्स, और सिक्स चीज क्या है कि आपको न्यूज़पेपर से ना, कह रहे हैं कुछ कह रहे हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, पर मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने हैं। ये मैं कह रहा हूं कि न्यूज़पेपर आपको नहीं पढ़ने हैं, आपको पढ़ना नहीं है। इंस्टेड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर से आप कहते हैं कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी, आपके आपके आपकी वोकैबुलरी, आपकी कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग एबिलिटी अच्छी होगी। पर आपको मेरे ख्याल से अब आपको पास इतना टाइम नहीं है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ के अपने जनरल नॉलेज या करंट अफेयर अपने अच्छे करो, क्योंकि करंट अफेयर यहाँ पे पूछी नहीं जाएगी। तो सीधा प्रीवियस ईयर के इतने ज्यादा क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन के इतने ज्यादा क्वेश्चन है, आप वोकैब की बुक से उनको ही दोबारा रिवाइज करो, तो आई थिंक इट विल बी मच बेटर फॉर यू। मिनिमम स्कोर मैंने बता दिया है, 150 तो आपके 150 तो आपके आने ही चाहिए। 150 नहीं आ रहे तो आप आपको अपने आप को सोचे, मतलब आप कहाँ गलती कर रहे हैं आप, और आपको सीरियसली आपको दोबारा एक बार रिवाइज करने की कोशिश जरूरत है। और मैं आपको अभी सिलेबस भी बता दूंगा। मॉक टेस्ट का जो मैंने बता ही दिया है कि आपका जो पैटर्न है ना, जो पिछली बार क्या हुआ था, अगर पैटर्न चेंज हो गया था मेरा, क्या बोलते हैं सीपीओ टायर 2 का, तो क्या हुआ, पैटर्न चेंज होने से सारा टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट क्यों बिगड़ जाता है, क्योंकि जैसे क्वेश्चन होते हैं आपके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन होते हैं, वो ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं। अब क्या हुआ था पिछली बार, क्या हुआ था, तो क्या हुआ कि शुरू में तो सारे एक्टिव पैसिव सारे ये नरेशन वॉइसेस वाले क्वेश्चन आ गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चन आ गए, वोकैबुलरी के क्वेश्चन आ गए, जंबल्ड सेंटेंस के वर्ड क्वेश्चन आ गए। 162 क्वेश्चन 162 200 आपके स्टार्ट हो गए कॉम्प्रिहेंशन, जिसकी वजह से
जिनके पास उतना टाइम नहीं था, कि जिनके मतलब उन्होंने पहले ज्यादा टाइम कंज्यूम कर दिया, उन्होंने ये एकदम से आइडिया नहीं हुआ, एक तो आपका पूरा पेपर नहीं आपको एक साथ दिखता है, तो उससे क्या हुआ कि आपके पास बहुत ही कम टाइम रह गया था, जिसकी वजह से मतलब कॉम्प्रिहेंशन में एक आपके पास एडुकेट टाइम होना चाहिए आपके पास पढ़ने के लिए क्वेश्चन, वरना आप ठीक नहीं कर पाओगे वो क्वेश्चन। कई बार आसान क्वेश्चन भी आपके गलत हो जाएंगे कॉम्प्रिहेंशन में, तो एक आपका एक ब्रैकेट आपके बना के चलना चाहिए कि कॉम्प्रिहेंशन के लिए मेरे को इतना टाइम देना है, ठीक है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट आपको क्या करना है कि अगर पैटर्न चेंज हो गया ना, मॉक टेस्ट जो आप दो तो अलग अलग पैटर्न पे देना, या तो जैसे एक तो होता है कि मिक्स पैटर्न होते हैं, क्वेश्चन सारे मिक्स होते हैं, एक बार कॉम्प्रिहेंशन का आ गया, एक बार वोकैबुलरी का क्वेश्चन आ गया, एक बार किसी सिनोनिम एंटोनिम आ गया, एक बार जंबल सेंटेंस आ गया, ऐसे होते हैं। एक आपको ऐसे देना है कि एक बार सारे एक्टिव पैसिव आ गए, एक बार मतलब आ गया एक्टिव पैसिव खत्म, फिर नरेशन स्टार्ट, फिर आपके वन सेंटेंस इंप्रूवमेंट स्टार्ट, फिर आपके जंबल वर्ड स्टार्ट, फिर आपके और स्टार्ट मतलब जो भी रहते हैं, और फिर आपके क्लोज टेस्ट स्टार्ट, फिर आपके ऐसे स्टार्ट, ऐसे ऐसे आपके मतलब सारे क्वेश्चन मतलब समझ रहे हो ना मैं जितने कह रहा हूँ कि कैसे, क्योंकि इस बार भी शायद इस तरीके से ही आ सकता है, ठीक है। उन क्वेश्चन ऐसे ऐसे वाले पैटर्न में जरूर प्रैक्टिस करना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो सीक्वेंस वाला पैटर्न होता है ना, उस वाले में आप जरूर प्रैक्टिस करना। वोकैबुलरी का सिलेबस आपको एक बार बता देता हूं कि जो क्वेश्चन डिवीजन है कैसे होता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस है ना, इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके 15-15 क्वेश्चन आते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस में, और जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो आपके होते हैं 10 नंबर के। मतलब ये सारे अप्रोक्स है, मतलब जरूरी नहीं है कि इतने इतने क्वेश्चन आए, तो मतलब 10 क्वेश्चन आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आ जाते हैं, तो ये 25 अप्रोक्स लगा के चलेगी, कई बार बढ़ भी जाते हैं, कई बार कम भी हो जाते हैं। और सिनोनिम एंटोनिम के 10 क्वेश्चन अप्रोक्स आपके आते हैं, ये मिलके आपके 35 मार्क्स बनाते हैं। और फिर ग्रामर आपकी आती है 90 मार्क्स की, ग्रामर आपकी 90 मार्क्स की आती है, और कॉम्प्रिहेंशन आपके 75 मार्क्स के आते हैं। सबसे ज्यादा ग्रामर आती है, और फिर कॉम्प्रिहेंशन आता है, फिर वोकैबुलरी आती है। ग्रामर पे आपको ग्रामर की तैयारी के लिए आपको क्या करना है, जो ग्रामर के क्वेश्चन है, जैसे एरर डिटेक्शन के हो गए 20 क्वेश्चन हो गए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के हो गए 15 से 20 क्वेश्चन हो गए, वॉइस और नरेशन के हो गए 40-45 क्वेश्चन हो गए, और फिर आगे फिलर्स हो गए। इन क्वेश्चनों को आपको ठीक करने के लिए आपको पढ़नी है एक बुक, कोई भी आप किसी YouTube से भी हेल्प ले सकते हो, पर आई थिंक मैं प्रेफर करूंगा कि आप एक बुक पढ़े, क्योंकि बुक में से क्या है कि खुद पढ़ोगे तो एक तरह से आपके आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके वो चीज जाती रहेगी। जैसे कोई भी बुक ले लीजिए, जैसे मैंने जो पढ़ी थी, मैंने वो नीतू सिंह वाली बुक पढ़ी थी, उसमें से मैंने अपना सिलेबस अपना खत्म कर दिया, मैंने जो एरर क्वेश्चन आते हैं वो कंप्लीट कर दिए, वो मतलब जैसे सारा उन्होंने बता रखा है, सारी चीज मैंने पढ़ दी। फिर उसके बाद मैंने लगाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, फिर मैंने क्या है कि क्वेश्चन सोल्व होने आसान हो गए, काफी चीज पता लग गई, वो चीज आपका हो जाता है, मतलब फायदा हो जाता है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन की बताएं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके आते हैं 30 क्वेश्चन, ठीक है। और फिर क्लोज टेस्ट आते हैं आपके 25 क्वेश्चन, एटलीस्ट 25 क्वेश्चन, और फिर जंबल सेंटेंस आते हैं 20 क्वेश्चन और, ठीक है। ये सब मिलके हो गए 75 क्वेश्चन हो गए ना, 75 क्वेश्चन फॉर 75 मार्क्स, ठीक है। तो आपको ये ही, जैसे मैंने अपनी बताया कि आपके जो डिवीजन है इस तरह का रहेगा, और आपके मार्क्स डिवीजन इस बात के रहेंगे, पर 35 मार्क्स आपके निर्णायक होंगे कि कौन जॉब लेगा कौन जॉब नहीं लेगा। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको वोकैबुलरी के लिए आपको जैसे अगर आप वर्ड पावर मेड इजी एक बुक है नॉर्मन लुइस की, वो पढ़ सकते हो। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, और मेरे को भी लगता है कि अगर आप अभी भी स्टार्ट करोगे तो शायद लेट हो जाए, एक प्लेलिस्ट है, आप वर्ड पावर मेड इजी की आप इस पे यूट्यूब पे भी आप सर्च करके देख सकते हो, वो आप प्लेलिस्ट से आप हेल्प ले सकते हो। और स्टिल आप वर्ड पावर मेड इजी भी नहीं पढ़ना चाहते हो, तो कोई भी है ना एक बुक आती है लाइक जिसमें सारे आपकी वोकैबुलरी आपके क्वेश्चंस वोकैबुलरी के होते हैं, लाइक मतलब इडियम्स एंड फ्रेजेस सारे, लाइक ब्लैक बुक होती है, उसमें सारे आपके एक साथ दे तो उनको आप पर पेज आपको प्रीवियस ईयर के आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो सिनोनिम एंटोनिम वोकैबुलरी के जितने भी क्वेश्चन है ना, आप वो जरूर पढ़ें, उनको एक बार जरूर रिवाइज कर ले, क्योंकि इट्स अ बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि आपके वो ही पिछले वाले मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आने के चांस बन जाते हैं। पर कुछ सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ आप कोई ना कोई क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे जो किसी को भी नहीं आता होगा।
फिर उन चीजों में मतलब आपको ये जब काम आते हैं, जब वो ये बुक हो गई वर्ड पावर मेड इजी बुक हो गई, क्योंकि वो क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछा गया, पर वर्ड पावर मेड इजी में मैंने कई बार खुद देखा है कि वो वाला क्वेश्चन मेरे को, मतलब वो वाला वर्ड मेरे को वहां पे मिल चुक गया है। तो आप पढ़ना चाहे तो आप वहां से पढ़ सकते हो। जो वर्ड पावर मेड इजी में भी क्या करना है कि जो पीछे के पेज होते हैं ना, जिसमें मतलब एक तरह से डिक्शनरी टाइप के एक आपके 50-60 पेजेस होंगे, वो आपको पढ़ने हैं स्पेशली। अगर पहले की आप एक्सरसाइज ना भी करो तो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको पढ़ ले अगर पढ़ना चाहो तो। बस यही बताना था। आपका आपका टायर 2 आपका ओवर हो चुका है। आपके पास टाइम काफी है, आप आराम से, आप अभी भी आप पढ़ना चाहो तो बिल्कुल आप आराम से कर सकते हो आपकी अपनी तैयारी। मैंने भी अपनी तैयारी जब करी थी तो मैंने भी ज़्यादा दिन मैंने लगातार नहीं पढ़ा था, पर जितने दिन पढ़ा था, लगभग 10 दिन 15 दिन, उसी में मैंने अपनी तैयारी करके दी थी और मेरे मार्क्स ठीक आए थे, काफ़ी अच्छे आए थे। और अगर आपको स्टिल आपको कोई डाउट हो तो मेरे को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अपनी तैयारी अच्छी रखिए, मॉक टेस्ट देते रहिए, मॉक टेस्ट में जो गलती हो उसको एनालाइज कीजिए। और अब आपको एक तरह से भगवान ने एक और चांस दिया है तो आप इसको वेस्ट ना जाने दें। इट्स लाइक अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और मुझे अपने विचार बताइए अपने कमेंट में, इस कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।